कुंडली में जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस के अंदर युति करते हैं तो एक बड़े राजयोग की निर्मित होती है और इस राजयोग का एक विशेष महत्व होता है और कहते हैं कि ये राजयोग कभी विफल नहीं होता। जितने भी प्रकार के राजयोग होते हैं इसमें इस राजयोग को अव्वल दर्जा दिया गया है और इस प्रकार के राजयोग में शामिल ग्रह जब अपनी अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं तो भर भर के परिणाम देते हैं। परंतु क्या होगा जब इस योग के अंदर एक ऐसा ग्रह शामिल हो जाए जो इस योग को भंग कर सकता है? क्यों, कब और कैसे, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो पर। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने आज के इस विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोई राजयोग के अंदर ऐसा ग्रह शामिल हो जाता है जो इस राजयोग को भंग कर सकता है। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने एक ये उदाहरण कुंडली है और इस कुंडली के अंदर आप शनि को देख सकते हैं कि शनि यहाँ पर एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति है। और एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति जब किसी ऐसे स्थान पर बैठता है जो प्रभावशाली हो तो फिर इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर आप शनि को देखेंगे कि शनि कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है और क्रूर ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि शनि, मंगल, राहु या सूर्य के जैसे ग्रह यदि 3, 6, 10, 11 यानी उपच्य भाव के अंदर बैठते हैं तो विशेष फल प्रदान करते हैं, इनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक योग कारक ग्रह शनि जब छठे घर के अंदर बैठता है तो इसका महत्व काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस कुंडली के अंदर लग्नेश है और लग्नेश बनकर ये छठे घर में बैठा हुआ है। और हम शुक्र की पोजीशन की भी बात करें तो इसे भी हम एक अच्छी प्लेसमेंट कह सकते हैं कि शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। और शुक्र का छठे घर में बैठना उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि अन्य शुभ ग्रहों का हम मानते हैं, जैसे कि बृहस्पति या चंद्र का। यहाँ पर शुक्र भी जो है काफ़ी प्रभावशाली नज़र आता है। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो शनि जहाँ एक त्रिकोण का अधिपति है और साथ में एक योग कारक ग्रह भी है और इसके साथ में एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो केंद्र का अधिपति है, यानी कि यहाँ पर एक केंद्र और त्रिकोण का एक बेहतरीन योग बन चुका है। एक ऐसा योग जो कभी विफल नहीं होता। इस योग के बारे में कहा जाता है कि इस योग में शामिल ग्रह जब अपनी अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं तो भर भर के परिणाम मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब शनि अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो इस योग के हमें भरपूर परिणाम देखने को मिलेंगे, भर भर के परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा ये वो समय होगा जब व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आएगा। यही बात हम शुक्र के बारे में कह सकते हैं कि जब शुक्र अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आएगा तो इस योग के ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र और त्रिकोण का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ इस योग के अंदर एक तरफ शक्ति है, एनर्जी है, भरपूर पावर है, पोटेंशियल है, कार्य करने की योग्यता है, क्षमता है, एक उत्साह है, उमंग है। वहीं यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी इस योग को अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है व्यक्ति को अवसर भी मिलते हैं, उन अवसर को बनाने की योग्यता भी व्यक्ति के अंदर होता है, तो फिर व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करते हुए नज़र आता है और उपलब्धियाँ भी हासिल करता है और व्यक्ति को नाम, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति भी होती है। और फिर धन तो उसके पीछे पीछे चलता है, धन तो अपने आप ही मिल जाता है।
तो ऐसी स्थिति में हम इस योग को एक बहुत ही बेहतरीन और शक्तिशाली योग कह सकते हैं। इस योग के अंदर अगर व्यक्ति की उम्मीदें बढ़ जाए कि मेरा शनि अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो मुझे बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे, मेरी प्रगति होंगी। ठीक इसी प्रकार से शुक्र के बारे में व्यक्ति सोच सकता है कि शुक्र मुझे प्रगति दिलाएगा अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। परंतु अगर आपको ये देखने को मिले कि जब शनि की दशा आती है या शुक्र की दशा आती है तो वो समय व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक प्रॉब्लम्स आने लगती है, सडन इवेंट व्यक्ति के लाइफ में होने लगती है, भयंकर उतार चढ़ाव आने लगते हैं, इतने बड़े उतार चढ़ाव कि व्यक्ति जो है सहन नहीं कर पाता। आखिर व्यक्ति सोचता है कि ये कैसा अनुभव है, मेरा योग कारक ग्रह दशा के अंदर एक्टिवेशन में है, मेरा लग्नेश दशा के दौरान एक्टिवेशन में है, परंतु मुझे इस तरह की तकलीफ आ रही, तो ऐसा क्यों? जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा तभी होता है जब कुंडली के अंदर राहु जैसा ग्रह इस योग के अंदर शामिल हो जाता है। राहु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर का मालिक हो जाता है। यानी कि छठे घर में ही राहु बैठा हुआ है तो ये छठे घर के मालिक की तरह ही जो है ट्रीट करेगा। ठीक इसी प्रकार से राहु जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के कारकत्वों को ग्रहण कर लेता है और उसे अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर डिलीवर करता है। यानी कि ये जो राजयोग बना हुआ है शुक्र और शनि का, केंद्र और त्रिकोण का एक बहुत बड़ा राजयोग, इस राजयोग के जितने भी फल है वो राहु अपनी दशाओं के अंदर डिलीवर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु शुक्र और शनि के साथ में बैठा हुआ है तो राहु यहाँ पर सबसे पहला काम करेगा कि शुक्र के कारकत्व और शनि के कारकत्व को अपने अंदर ग्रहण करेगा और जब राहु की दशा आएगी तो इसे जो है पूरी तरह से जो है उठा के आपको दे देगा। ऐसे समय में राहु की दशा तो बहुत शानदार जाएगी, क्योंकि ये राहु आपको इस राजयोग के फल उठा के देने वाला है, इस लग्नेश शुक्र के फल उठा के देने वाला है, इस योग कारक शनि के फल उठा के देने वाला है। परंतु यहाँ पर शुक्र और शनि का क्या, ये ग्रह जो है बेरंग हो जाएंगे, इनके पास में किसी प्रकार का जो है रंग नहीं बचेगा और ये ग्रह जब दशाओं में आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव फल देते हुए नजर आएंगे। परंतु जब राहु अपनी दशाओं के अंदर तो एक्टिवेशन में आएगा तो भर भर के परिणाम देगा। तो इस प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से राहु पूरे सीन को बदल डालता है। राहु के साथ में जो भी ग्रह बैठता है उस ग्रह के कारकत्वों को राहु ग्रहण करके अपनी दशाओं के अंदर डिलीवर करता है। ये एक सबसे बड़ा सूत्र है। कोई योग कारक ग्रह यदि राहु के साथ में बैठता है तो उस योग कारक ग्रह के फल राहु अपनी दशा और अंतर्दशाओं के अंदर डिलीवर करता है। कोई दो ग्रह मिलकर किसी राजयोग की निर्मित करते हैं, उसके साथ में कोई राहु आ जाता है तो फिर राहु उस राजयोग के फल ग्रहण करके अपनी दशाओं और अंतर्दशाओं में डिलीवर करता है। राहु के साथ में जो ग्रह बैठा होता है उस ग्रह के कारकत्वों को ग्रहण करता है और अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में डिलीवर करने का काम ये राहु करता है। इसीलिए राहु को एक महाबली ग्रह माना जाता है, बहुत शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। तो ये था राहु को लेकर एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।